हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शेर सिंह और आज के वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए 3 बहुत ही अच्छे स्टॉक्स। ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छी मूवमेंट आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेडिंग व्यू पर पोस्ट किए हुए मेरे 2 स्टॉक्स जो बहुत अच्छी मूवमेंट दी, जिन्होंने बहुत अच्छा, एक ने तो करीबन करीबन 8% की मूवमेंट दी। तो आज के वीडियो में पहला स्टॉक है हमारा मिंडस बायोटेक। ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है ऑलरेडी, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। तो ये स्टॉक्स जो है, अगर देखा जाए तो एक अच्छी मूवमेंट पहले भी दी थी इसने, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लोज, और यहाँ पे आने के बाद इसने अपना चेंज ऑफ करेक्टर आया था। स्टॉक ने एक लो क्रिएट किया था जो करीबन करीबन 40% के आसपास का लो था वो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यस एग्जैक्टली 42% का मूव है ये। और इसके बाद यहाँ पे एक बॉटम इसने बनाने के बाद यहाँ से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाना शुरू कर दिया। और अब इसके बाद एक जो एक्सपेक्टेशन है हमारी, वो यहाँ तक की है। तो यहाँ पे क्विकली अब देखते हैं कि हमें ट्रेड किस तरह से लेना है, क्या होगा इसमें एग्जैक्टली। और यहाँ पे अगर आप देखो वॉल्यूम की तरफ ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्पाइक आया था वॉल्यूम का, करीबन करीबन ये था 770 के। हाँ, अच्छा स्पाइक है। और उसके बाद अच्छी चीज़ क्या है कि उसका वॉल्यूम ड्राई हो रहा है पर प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ से वॉल्यूम ड्राई हो रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है हमारे लिए। यहाँ से हमें पता लगता है कहीं ना कहीं से कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। और अब एक हमें उम्मीद है, देखिए स्टॉक मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी पे चलता है, कभी भी कंफर्मेशन नहीं होती इन चीज़ों की। तो हमें प्रोबेबिलिटीज़ में खेलना है और साथ में हम प्रोबेबिलिटी को हमारे फेवर में कैसे जाएंगी वो प्रोबेबिलिटीज़, उसको हम अपने रिस्क मैनेजमेंट से मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे क्विकली ये जो स्विंग लो है, मैं यहाँ से एक सिंपल अपना फिब टूल यूज़ करता हूँ और यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ पे 0.68 बहुत ही बढ़िया गोल्डन रेशो पे इसने टच किया और वहाँ से इसने रिवर्सल दिया। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कैंडल्स बनी है, रेड कैंडल्स डेफिनेटली, पर यहाँ पे आके फिर से एक जो है स्टॉक ने एक्यूमुलेशन उसमें शुरू हो गया है, उसमें कंसोलिडेशन शुरू हो गया है। तो यहाँ से अब हम यूज़ करते हैं एक लॉन्ग पोजीशन अपना चेक करने के लिए कि कहाँ तक की हमें पोजीशन बनानी चाहिए स्टॉक में। और रिस्क मैनेजमेंट भी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से मैनेज करने का तरीका। कि एक जो लास्ट ये कैंडल है, मैं इसके नीचे 920 तक थोड़ा सा बड़ा रखेंगे यहाँ पे 5 to 6%, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ से मैं 1:2 का मिनिमम एक प्रॉफिट लेके जाऊँगा। जहाँ तो मुझे लॉस होगा, जहाँ मुझे 100 रुपये का लॉस होगा या फिर मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट होगा, मुझे बीच का कुछ नहीं चाहिए, मिनिमम भी लेके चलूँ। तो ये यहाँ तक की पॉसिबिलिटी है कि 1085 का टारगेट 1:2 के अकॉर्डिंग। और मेरी एंट्री बन रही है कहीं ना कहीं 975 के आसपास और 920 का मेरा एसएल है। तो ये था विंडलेस बायोटेक। हमारा दूसरा स्टॉक जो है ये फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे 2 हायर लो बन चुके हैं। अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे तो ये एक हायर लो है और यही सेम हायर लो एक यहाँ पे भी बना है। तो आप साफ देख सकते हैं कि अगर मैं इसको डार्क कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से नजर आएगा। ये पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर आप जो देख रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस है जो ये फेस कर रहा है, बट यहाँ पे एक्यूमुलेशन चालू है, कंसोलिडेशन चालू हो चुका है और ये 20 EMA से देख रहे हैं आप, 20 और 50 EMA से ऊपर मूव कर रहा है स्टॉक। यहाँ पे अगेन अब मैं एक लॉन्ग पोजिशन के हिसाब से अपना सिंपल, देखिए ये है स्विंग लो 691 के आसपास लास्ट। तो हमें इतना अगर यहाँ तक आ गया तो ख़त्म ही हो जाएगा, इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए, इसकी उम्मीद भी कम है। ट्रेडिंग जो है क्या है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो हम यहाँ से जो बन रहा है यहाँ पे 735, मैं 730 के आसपास अपना एक क्रिएट कर लेता हूँ। अब जाने को जो स्टॉक है वो अगर यहाँ तक जाता है तो बहुत अच्छा है, उसमें आप एसएल अपना ट्रेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए ऊपर। जितना ग्रो कर रहा है स्टॉक, जितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसको कैरी फॉरवर्ड करते जाइए। वो भी एक तरीका होता है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसा डिस्कस रिस्क मैनेजमेंट को लेकर मुझे कोई वीडियो बनाना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं इनकरेजमेंट मिलेगा मुझे और मैं करूँगा, वो चीज़ आपके लिए क्रिएट करूँगा। एंट्री जो बन रही है ये आज का जो कैंडल है, लाइव मार्केट चल रहा है अभी ये फ़िलहाल तो ये आज 21 मई 2025 का कैंडल जो है, इसका जो हाई है मैं इसके 752 से भी थोड़ा सा ऊपर 757 पे लूँगा। और मेरा एसएल हो गया 730
और मेरा टारगेट जो है मैं 1:2 लेके चलता हूँ। थर्ड स्टॉक हमारा है AGI, कंटेनर पैकेजिंग का स्टॉक है ये। यहाँ पिछले काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेशन में था स्टॉक, एक रेंज बनी हुई थी जो कि 1055 से 650 के आसपास चल रही थी। इसमें स्टॉक काफ़ी टाइम से मूव कर रहा था, पिछले लगभग 1.5 साल से। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिया था इसने, उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट लिया, डिमांड जोन में टैप किया, थोड़ा सा लिक्विडिटी यहाँ से ली, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा मूव आया है। वहाँ से एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, 20 EMA के ऊपर है बहुत अच्छे से, और यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। तो अब जो धीरे धीरे स्टॉक बढ़ता जा रहा है, रेड कैंडल देख रहे हैं आप, हैमर जो बनी हुई है, मैं हाईलाइट करता हूँ आपके लिए तो आपको पता चले कि हैमर कैंडल है ये बहुत ही अच्छी हैमर कैंडल है। हालांकि स्टॉक इसके ऊपर गया है, क्लोजिंग भी दी है एक दिन, फिर नीचे आया है, रिट्रेसमेंट ली है, पर इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया, विच इज़ अ गुड साइन, जो 20 EMA के ऊपर है डेली टाइम फ्रेम पर। तो हम क्या करते हैं, इसका जो लो है 805 के आसपास, हम उससे नीचे मैं अपना SL रखूँगा 800 के आसपास। हम बाय में जो करता हूँ वो 852-53 के बीच में। तो ये थे आज के 3 स्टॉक दोस्तों जो हमने डिस्कस किए, और मैं क्विकली अब आपको अपने जो 2 ट्रेड थे वो दिखाता हूँ। एक तो है ICRA, ये अगर आप देखेंगे तो मैंने 5 दिन पहले इसको पोस्ट किया था, इसका प्राइस था 6075। मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि ये कहाँ से कहाँ पहुँचा है। तो हमारा टारगेट ये देखिए, बहुत बखूबी इसने टारगेट अचीव किया। यहाँ से 6075 से ये आराम से 6600 तक गया था। तो मैं जो टारगेट लेके चला था उसके ऊपर अगर हम जाते, यहाँ पे इसने आसानी से एग्जिट करने का मौका भी दिया था, तो वो 6570 था। ये है प्राइस एक्शन, जहाँ से आप कैसे आपको सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइन कहाँ फॉर्म करनी है, कहाँ से पॉसिबिलिटी लग रही है, कौन सी रेजिस्टेंस जो टूट सकती है, कौन सा स्विंग हाई स्विंग लो है जिसके टूटने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ये सब आपको देखने वाली चीज़ें हैं। तो ये टारगेट हमारा ये रीच हुआ, जो कि करीबन अगर देखा जाए 8% का, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि मैसिव मूव था 8% का विद इन 4 to 5 डेज। उसके बाद आते हैं कोचिन शिप पे। कोचिन शिप मैंने पोस्ट किया था दोस्तों 11 मई को अपने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट जो है कोचिन शिप, प्राइस एक्शन जो इसका था डेली टाइम फ्रेम पे, अगेन चार्ट अपलोड किया था मैंने, और इसका प्राइस था उस टाइम पे 1484, और हमने 1500 के आसपास का प्राइस रखा था परचेज का। यहाँ से प्ले किया तो ये कितना पहुँचा है, यहाँ से ये देखिए, ये तो जितने इसके लेवल थे जो मैं सोचा था वो सब सरपास कर गया। मैं यहाँ पे 1:2 की बात कर रहा था, और यहाँ पे देखिए वॉर चल रही थी, जितने भी हमारे डिफेंस सेक्टर के शेयर्स थे वो उस टाइम पे दौड़ रहे थे, तो वहीं पे मैंने ये देखा था, और यहाँ पे 20 EMA के ऊपर था। देखिए सिंपली ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ पे इसने टैप दिया था, और उसके बाद से सिंपली ये स्टॉक 1500 से करता हुआ 2100 तक आप आराम से टारगेट ले सकते थे। अगर आपको 1:2 भी मिलता तो वो भी आपको 1 2 3 4 5 विद इन 5 डेज ऐसी अगर आपको ट्रेड मिलती है तो क्या बुरा है। चलिए अब आज का सेशन ख़त्म करते हैं। इसी के साथ मैंने आपको 3 स्टॉक वो भी दिखा दिए जो जिनकी प्रोबेबिलिटी है आगे चल के बढ़ने की, और 2 मैंने आपको, ये स्विंग ट्रेड्स हैं ध्यान रखिएगा, और ये 2 मैंने आपको स्टॉक दिखाए ICRA, कोचिन शिप। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे यहाँ पे भी फॉलो कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्टॉक का एनालिसिस करूँ आपके लिए, डिटेल्ड एनालिसिस, तो मैं वो भी करके आपको दे सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।